सो हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 11th के प्लांट किंगडम के एल्गी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसके अंदर हम एनसीईआरटी की रीडिंग लेंगे और साथ के साथ जितने भी एग्जांपल हैं और जो भी थ्योरी है उसको आज हम कवर करेंगे। तो आज इसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, तो हम करेंगे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और इसकी रेड एल्गी के बारे में पूरी डिटेल में इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो हम क्या करेंगे, इसको क्लासीफाई करेंगे अलग अलग। मतलब कि हम जैसे इसको जो स्टडी करनी है वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसके हैबिटेट के बारे में, मतलब कि जो एल्गी है, एल्गी का हैबिटेट, देन हम इसकी स्ट्रक्चर, फिर न्यूट्रिशन, फिर रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक, यानी कि ये हमारा क्या रहेगा, बेस रहेगा कि हम इस तरीके से एल्गी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गी की। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में देखना है, हैबिटेट के बारे में बात करनी है। तो हैबिटेट में देखें तो जो एल्गी होता है वो मेनली क्या होता है, एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक यानी कि ये सिर्फ पानी के अंदर मिलते हैं। और पानी के अंदर भी क्या है कि दो तरह के हो गए, एक फ्रेश हो गया और एक मरीन हो गया। फ्रेश वाटर क्या होता है, जो मतलब कि रिवर में मिले या पौंड में मिले, या तो चलता हुआ पानी हो गया या फिर स्टैगनेंट यानी कि रुका हुआ पानी है उसके अंदर मिल सकते हैं, या फिर मरीन, मरीन मतलब बहुत ज़्यादा पानी जहाँ पे सोल्ट हो यानी डीप सी, उसके अंदर मिल सकते हैं, या फिर ब्रैकिश वाटर के अंदर। ब्रैकिश वाटर क्या होता है, जब फ्रेश वाटर के साथ मैराइन वाटर मिक्स हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा कि जो एल्गी मोस्टली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक के अंदर भी क्या है, फ्रेश है और क्या है इसके अंदर मरीन है। ठीक है, और मरीन के अंदर भी क्या है कि एक डीप सी हो गया और एक क्या हो गया, ब्रैकिश वाटर के अंदर ये मिलते हैं। इसके बाद क्या है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिख रखी है कि ये कुछ अनयूजुअल हैबिटेट में मिलते हैं। अनयूजुअल हैबिटेट का मतलब क्या होता है कि ये एक्वेटिक में तो मिलेंगे मिलेंगे, साथ में क्या है, मोइट सोइल, यानी कि जो जैसे गिल्ली मिट्टी होती है उसके अंदर हो सकता है, या फिर कुछ स्टोन हो गया या वुड हो गया, मतलब कि लकड़ी वगैरह हो गया। ठीक है, या क्या मिल सकता है, लाइकन के साथ। लाइकन क्या बनाता है इसके साथ, इसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। ये हमने काफ़ी बार पढ़ा भी हुआ है। ये क्या बनाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या हो, फायदा, उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और यह क्या है, एक जो जानवर है उसका नाम क्या है, स्लोथ बियर के ऊपर मिलता है। स्लोथ बियर के ऊपर क्या है, बिल्कुल एक कवरिंग बना लेता है ग्रीन कलर की। ठीक है, तो इससे क्या है, जो स्लोथ बियर है उसको कैमोफ्लेज में मतलब हेल्प मिलती है, यानी वो अपने प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज़ करता है, और स्लोथ बियर से एल्गी के अपने न्यूट्रिशन को देता रहता है। ठीक है, ये तो होगी नॉर्मल सी बात कि ये हैबिटेट होगी। अब बात करते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या है इसकी, सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है, जैसे हम क्या बढ़ेंगे, जैसे एल्गी, एल्गी से ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, देन क्या है, थैलोइड। थैलोइड का मतलब क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास, मतलब कि अनडिफरेंशिएटेड कोई भी चीज़ जो डिफरेंशिएटेड ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, कि जिसके अंदर अनडिफरेंशिएटेड मतलब कि ना तो इसमें रूट डिफरेंशिएट है, जैसे कोई प्लांट हम देखते हैं उसमें रूट दिखती है हमें, ठीक है, स्टेम दिखता है और लीव्स दिखते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर हम नॉर्मल देखेंगे तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि जो अलग अलग काम कर रही है। इसमें क्या है, एक स्ट्रक्चर है थैलोइड, जिसको हम क्या बोलेंगे, अनडिफरेंशिएटेड मास बोलते हैं। और क्या, क्लोरोफिल बीयरिंग है। क्लोरोफिल बीयरिंग यानी कि ये क्या करता है, खुद का खाना खुद बनाएगा, यानी कि ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस करके क्या करता है, अपना एक खाना बनाता है, और इसके अंदर क्या है, ऑटोट्रॉफी, यानी खुद का खाना खुद बनाएगा। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करता है, और इसमें क्या रिलीज होती है, हमारे इसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, देन क्या है इसके अंदर, ये तो होगी इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब कि नॉर्मल जो बाहर से देखें स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो अलग अलग फॉर्म और साइज होते हैं इसके, जैसे ये हमें यूनिसेलुलर भी मिल सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी मिल सकते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर में जैसे ये तो हमें मिलेंगे फिलामेंट। फिलामेंट जैसे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है, फिलामेंट के टाइप में है। तो ये क्या, फिलामेंट इनके बीच में ये हो गया। ठीक है, देन क्या, कॉलोनी के फॉर्म में हो सकता है, यानी कि एक जो कॉलोनी के अंदर इनके क्या है, बार बार एक स्ट्रक्चर होगी जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है जो इनको बांध के रखती है। ठीक है, वो कॉलोनी स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। या फिर क्या, थैलस, पैरेन्काइमस थैलस हो सकता है, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे फिलामेंट आपस में क्या हो, ज्वाइन हो। और क्या, माइक्रोस्कोपिक, जैसे यूनिसेलर है, ये माइक्रोस्कोपी भी हो सकती है, जिसका एक एग्जांपल क्या है, क्लाइडोमोनास, यानी कि माइक्रोस्कोपिक से लेकर बहुत छोटे से लेके इसका जो साइज है वो क्या है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि ब्राउन एल्गी के अंदर साइज कितना चला जाता है इसका, 100 मीटर तक चला जाता है। ठीक है, तो यानी इसकी क्या स्ट्रक्चर होगी, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में फिलामेंट, कॉलोनियल और पैरेन्काइमस, थैलस। और वेरी क्या इसका साइज वेरी कर सकता है, छोटे से लेके 100 मीटर तक भी इसका साइज हो सकता है। छोटे में अगर हम बात करें तो किसकी बात करेंगे हम, क्लाइडोमोनास की। देन हम बात करते हैं इसकी फॉर्म्स की। फॉर्म क्या है, यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल, फिलामेंट, यानी कि मेनली क्या है, इनके एग्जांपल की बात करें। ठीक है, जैसे यूनिसेलुलर एल्गी है, इसके अंदर हमने पहले क्या पढ़ा, क्लोडोमोनास हो गया, और क्या है, क्लोरेला हो गया। ठीक है, ये दो तो इसके हो गए एग्जांपल। ठीक है, यह क्या, कॉलोनी में कौन से मिलते हैं हमें, वोल्वोक्स मिलते हैं। ठीक है, और क्या, फिलामेंट में क्या होता है, यूलोथ्रक्स और स्पाइरोगायरा। ये क्या है, ये जो एग्जाम्पल यहाँ लिखे हमने सारी, वो क्या है, ग्रीन एल्गी के। जैसे कि जो एल्गी है उसकी कितनी फॉर्म है, एल्गी की 3 फॉर्म जो हमें बता रखी है। एक हो गया रेड, एक हो गया ग्रीन, और एक हो गया ब्राउन।
तो ये जो हमने जो एग्जांपल लिखे हैं ये किस किसके हैं, क्लाइडोमोनास, क्लोरेला, वोल्वैक्स, उलेथ्रोक्स और स्पाइरो वगैरह, ये सब किसके एग्जांपल हैं, ग्रीन एल्गी के हैं। ठीक है, और क्या फिलामेंटम ब्राउन एल्गी भी, जो हम आगे जाकर बात करेंगे, मतलब कि इस फॉर्म में ब्राउन और रेड एल्गी मिलती है। और मैराइन के अंदर एक ही है, वो कौन सा है, कैल्प। ठीक है, ये है एग्जाम्पल्स। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल, देन फ्लैजिला, फिर पिगमेंट, और फिर इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, स्टोरेज पढ़ेंगे। तो जैसे कि मान लो कि जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, एल्गी का, तो इसमें क्या है, अंदर की साइड क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बाहर की साइड क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो मेनली क्या होता है, जो इनकी सेल वॉल होती है, तो इसके अंदर क्या है, जैसे एल्गी किस में रहता है, एल्गी रहता है वाटर के अंदर, और एल्गी वाटर के अंदर रहता है, तो इसको क्या है, हर बार क्या चाहिए, वाटर इसको रिटेन करके रखना पड़ता है, ताकि क्या हो कि ये सूखे ना, मतलब ड्राई ना हो जाए। तो ड्राई ना हो तो इसके लिए क्या करता है कि ये अपने जो सेल वॉल होता है, इसके बाहर की साइड जो तीनों फॉर्म है, अलग अलग तरीके के केमिकल्स को क्या करते हैं, रखते हैं, जिससे कि यहाँ पे क्या रुक सके, वाटर को होल्ड करके रख सके। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इनके जो ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, इनमें अलग अलग तरह के सेल वॉल के बाहर की साइड केमिकल मिलते हैं। जैसे ग्रीन एल्गी में मिलेगा पैक्टिन, और ब्राउन में मिलेगा एल्जीन, और रेड एल्गी में मिलेगा काराजीन। तो ये ऐसे तीन केमिकल्स हैं, मतलब कि जो इनको ड्राई होने से बचाते हैं और वाटर को क्या करके रखते हैं, होल्ड करने में हेल्प करते हैं। फिर हम बात करते हैं फ्लैजिला की। फ्लैजिला का मतलब क्या होता है, फ्लैजिला का मतलब होता है कोई भी स्ट्रक्चर जो क्या है मूवमेंट में हेल्प करे, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, यानी कि जैसे टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो इसमें बेसिक फीचर ये सब क्या है, ये यूनिसेलुलर का, अगर जिसके पास फ्लैजिला मिलता है वो क्या है, यूनिसेलुलर का एक फीचर होता है। पर ये मल्टी सेलुलर के अंदर भी मिलते हैं, जैसे कि मतलब कब मिलेंगे, जब वो गैमेटिक स्टेज में है। जैसे ह्यूमन स्पर्म है, तो ह्यूमन स्पर्म क्या होता है, उसके गैमेटिक स्टेज में क्या है, मूवमेंट कर सकता है। पर जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, मतलब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज से एम्ब्रियोनिक स्टेज में जाता है, उसके बाद क्या वो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो फ्लैजिला गायब हो जाती है। तो यानी फ्लैजिला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इसकी है यूनिसेलुलर की, लेकिन ये मल्टी सेलुलर के अंदर भी मिल सकती है। ठीक है, जैसे ह्यूमन स्टेज के अंदर ह्यूमन स्पर्म। अब इसके अंदर क्या है, अगर मान लो जिसके फ्लैजिला है, ठीक है, तो वो क्या है, वो मूवमेंट कर सकता है अगेंस्ट द डायरेक्शन। जैसे मान लो कि ये वाटर, ये क्या है, वाटर के अंदर है, जैसे क्या है, पानी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एल्गी है, तो एल्गी को मूवमेंट करना है, यहाँ से पानी इस डायरेक्शन में, तो एल्गी मोटाइल है, तो वो क्या है, इस साइड मूवमेंट कर सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव मूवमेंट बोलते हैं। पर क्या है, अगर मान लो इसका फ्लैजिला नहीं है, तो वाटर इस साइड जा रहा है, तो वाटर इस साइड जा रहा है, तो जो एल्गी होगा वो भी किस साइड मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव मूवमेंट। और मतलब कि हम क्या करते हैं, फ्लैजिला दिखाने के लिए, जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर हम मान लो ऐसे क्या करते हैं, लाइन लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट, जो फ्लैजिला जिसके पास प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, मोटाइल होएगा, और जो नहीं होएगा वो क्या है, नॉन मोटाइल होगा। जो मोटाइल होएगा वो कैसी मूवमेंट शो करेगा, एक्टिव, और जो नहीं होगा वो क्या शो करेगा, पैसिव। तो अब जैसे ग्रीन एल्गी की बात करेंगे, ग्रीन एल्गी के पास क्या होता है, इसके जो एपिकल, एपिकल का मतलब टॉप पार्ट पे, तो इसका जो टॉप पार्ट पे ऐसे क्या है, 8 क्या कहते हैं, इक्वल साइज के फ्लैजिला मिलते हैं ऊपर की साइड में। ब्राउन एल्गी में क्या होता है, दो साइड में मिलते हैं, जैसे साइड में, लेकिन ये क्या होते हैं, अनइक्वल साइज के होते हैं, ये इक्वल साइज के होते हैं, ये कैसे होते हैं, अनइक्वल। और रेड एल्गी के अंदर कोई फ्लैजिला नहीं मिलता, यानी ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, और ये दोनों क्या होते हैं, मोटाइल। ठीक है, देन क्या है, पिगमेंट की बात करते हैं। पिगमेंट किस लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ग्रीन बोल रहे हैं, ब्राउन बोल रहे हैं और रेड बोल रहे हैं, यानी कि किसी का कलर ग्रीन है, किसी का ब्राउन है, किसी का रेड है, ये किस वजह से है, ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम पिगमेंट्स। अब ये जो पिगमेंट होते हैं ये कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट किससे होते हैं, प्लास्टिड से बने होते हैं, मतलब प्लास्टिड के अंदर ही क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो ये क्या है, जो पिगमेंट होते हैं ये क्या कैप्चर करते हैं, लाइट को कैप्चर करते हैं। अब जो क्लोरोफिल है, जैसे जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है उसमें, जैसे क्लोरोफिल के बारे में क्या था, कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के, A B C D। ठीक है, क्लोरोफिल हमारे पास 4 टाइप है। तो इसके अंदर क्या है, जो एक और पिगमेंट मिलता है इसके अंदर, कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड के अंदर क्या होता है, कैरोटीन और जेंथोफिल, यानी कि पहले क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के अलावा भी क्या है, अलग पिगमेंट मिलते हैं कैरोटीनॉइड, जिसके अंदर क्या होता है, कैरोटोनिन और जेंथोफिल, यानी कि ये अलग अलग तरीके के कलर प्रोवाइड कराते हैं। जैसे ऑरेंज करवा देंगे, ठीक है, ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या है, ग्रीन कलर दे रहा है जैसे, ठीक है, तो वैसे क्या है, सब अलग अलग कलर प्रोवाइड करवाते हैं। अब जैसे ग्रीन है, ग्रीन के अंदर क्या है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ब्राउन के अंदर क्या है, क्लोरोफिल ए एंड सी, और रेड के अंदर क्या है, क्लोरोफिल ए एंड डी, यानी कि ए तो सब में क्या है, कॉमन है, फिर क्या आता है, बी आ जाता है, सी आ जाता है, और इसके अंदर डी आ जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेन चीज़ है, जो कलर देने का काम करता है, वो क्या है, फ्यूगोजेनेथिन, जो ब्राउन कलर बनाता है। ठीक है, और जो रेड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साइको एरेथिन। एरेथिन का मतलब क्या होता है, रेड कलर ही होता है। ठीक है, तो यानी कि जो रेड कलर देने का काम किसका है, फाइको एरेथिन का। ब्राउन क्या देता है, फ्यूगोजेनेथिन, और ग्रीन कलर तो जो क्लोरोफिल इसके अंदर है उससे क्या है, उसको ग्रीन कलर मिल ही जाता है। ठीक है, अब क्या इनका अलग अलग नाम है, जैसे ग्रीन कलर ज़्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी।
ब्राउन को क्या बोलते हैं फाइयोफाइकी, और रेड को क्या बोलते हैं रोडोफाइसी। ठीक है, ये क्या है, इनके अलग अलग नाम हैं, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट। इसके अंदर जैसे फाइकोएरिथ्रिन है तो इसको क्या बोलते हैं रोडोफाइसी, और इसके अंदर ब्राउन के अंदर क्या फिकोजेंथिन तो इसको क्या बोलते हैं फाइयोफाइसी, और इसको क्या बोलते हैं क्लोरोफाइसी। ठीक है, ये अलग अलग नाम हो गए ग्रीन के। देन हम क्या बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज में क्या है, जैसे जो ग्रीन एल्गी और ब्राउन सबके पास क्या है फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्यों, ये क्या है ऑटोट्रॉप्स हैं। हमने शुरू में बात कर दी है कैसे हैं ऑटोट्रॉफिक है, तो ऑटोट्रॉफिक है तो क्या करते मिलेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो जितने भी ग्रीन एल्गी किस फॉर्म में खाना बनाएंगे ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज में खाना तो सब बनाएंगे ग्लूकोज की फॉर्म में यानी C6H12O6 में, लेकिन ये जो स्टोर करेंगे वो अलग अलग फॉर्म में करेंगे। जैसे ग्रीन एल्गी ये किस फॉर्म में मतलब कि स्टोर करेगा स्टार्च में, मतलब कि जैसे खाना तो नॉर्मल जो हम मतलब कि जैसे हमारे घर में कोई भी चीज़ पड़ी है, ठीक है, तो लोग सिमिलरली जैसे हम रोटी खा रहे हैं, ठीक है, तो कोई रोटी को क्या है मान लो किसी ने हट के इसके अंदर बंद कर लिया, किसी ने मान लो कोई डब्बे के अंदर बंद कर लिया, यानी कि हम खाना तो वही रोटी खा रहे हैं लेकिन अलग अलग डब्बे में क्या करके रख रहे हैं पैक करके रख रहे हैं। तो वैसे क्या है ग्लूकोज को ये जो ग्रीन ब्राउन और रेड है ये क्या अलग अलग तरीके से स्टोर करते हैं। जैसे ग्रीन एल्गी क्या बनाएगा ग्लूकोज बनाएगा, पर स्टोर किस फॉर्म में करेगा स्टार्च की फॉर्म में। ब्राउन एल्गी ग्लूकोज बनाएगा, स्टोर किस फॉर्म में करेगा मैनिटोल और लेमिनियर की फॉर्म में। और रेड एल्गी क्या करेगा ग्लूकोज बनाएगा, उसको किस फॉर्म में स्टोर करेगा फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, और इनका न्यूट्रिशन जो है ना सब एल्गी का एक ही है, वो क्या है ऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक क्यों, क्योंकि ये क्या है जब ये C6H12O6 जैसे ग्लूकोज लिया, ये CO2 है, फिर ये सनलाइट आएगी इसके अंदर, तो सनलाइट आने की वजह से क्या होएगा ये जब टूटेगा तो CO2 मतलब कि इसके अंदर टूट जाएगा, ये टूट जाएगा उसके अंदर हमारा ऑक्सीजन देने के लिए, मतलब कि ऑक्सीजन लास्ट में प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम ऑक्सीजनिक बोलते हैं। ठीक है, यानी ग्लूकोज टूटेगा और हमें ऑक्सीजन मिलती है, इसको न्यूट्रिशन में सब क्या है ऑक्सीजनिक रहता है। देन रिप्रोडक्शन की बात करें तो या तो सेक्सुअल होगा ये ए सेक्सुअल होगा। ठीक है, ए सेक्सुअल में ये फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं या स्पोर बनाते हैं। अब नॉर्मल सी बात है अगर ये फ्रेगमेंटेशन करें, फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे इनका ये फ्रेगमेंट है, हमने 10th क्लास में पढ़ा हो, जैसे कोई भी एक फ्रेगमेंट है ये कटेगा तो इससे क्या होगा एक पूरा का पूरा, जैसे ये पार्ट कट गया तो ये क्या आएगा धीरे धीरे एक, अभी इससे क्या हो जाएगा ये बहुत सारे पार्ट में एक और नया फ्रेगमेंट, यानी 3 फ्रेगमेंट है तो ये 3 नए एल्गी बना लेगा। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर क्या होता है यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर। अब जैसे कि ये है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगी माइटोटिक डिवीजन होगी इनके अंदर, माइटोटिक डिवीजन। जैसे माइटोटिक डिवीजन होगी तो ये क्या होंगे यहाँ पे डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, और मेनली इनके जो स्पोर होते हैं वो होते हैं जूस स्पोर, यानी कि जिनके अंदर क्या हो मोटाइल होते हैं जो मूवमेंट करते हैं, मेनली क्या है यही से। तो अभी क्या है जैसे ये सेल ब्रस्ट होएगी इसके अंदर से क्या होएगा ये जो फ्लैजिला है मतलब कि ये स्पोर्स निकल के आ जाएंगे, स्पोर्स निकल के क्या करेंगे धीरे धीरे जर्मिनेट करना स्टार्ट करेंगे, और जर्मिनेट करके क्या करेंगे वापस से एक क्या बना देंगे एल्गी बना देंगे। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे ये स्पोर है, स्पोर में जैसे ये कोई फिलामेंट है, ठीक है, फिलामेंट के अंदर से यहाँ पे क्या माइटोटिक डिवीजन और स्पोर बन गए, स्पोर बनने से क्या स्पोर क्या होता है यूनिसेलुलर। अब जो स्पोर बनेंगे या तो इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होएगा ये एब्सेंट होएगा, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे जू स्पोर, और अगर एब्सेंट है तो उसको क्या बोलेंगे ए प्लेनोस्पोर। तो जू स्पोर होगा वो क्या है मोटाइल, और ये कैसे होएगा नॉन मोटाइल। और हमने पढ़ा था कि रेड एल्गी के अंदर क्या होता है वो नॉन मोटाइल होता है, इसलिए क्या है ए प्लेनोस्पोर किसी कैरेक्टरिस्टिक है रेड एल्गी की। अब जैसे ये ब्रस्ट होएगा, ब्रस्ट होकर क्या करेगा ये जूस स्पोर मूवमेंट करता करता क्या करेगा जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके वापस एक फिलामेंट बनाएगा, और ये साइकिल क्या है रिपीट होती रहेगी। ठीक है, ये क्या है स्पोर फॉर्मेशन। फिर सेक्सुअल के अंदर क्या है मतलब कि जो गैमेट हैं वो ही क्या बनाते हैं जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, अभी जो सेक्सुअल के अंदर गैमेट्स कौन कौन से होते हैं, या तो हो सकते हैं आइसो, आइसो मतलब होता है सेम, एनिसो का मतलब क्या होता है जिसकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो, और ऊ गैमस का मतलब क्या हो जो टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, आइसो में क्या होगा सेम मॉर्फोलॉजी, या तो दो बिल्कुल सेम शेप और साइज के होंगे और दोनों नॉन मोटाइल हो सकते हैं, या दोनों क्या होंगे सेम मॉर्फोलॉजी के होंगे और दोनों क्या होंगे मोटाइल होंगे। ठीक है, यानी कि बिल्कुल सेम साइज के, ठीक है, या मोटाइल हो सकते हैं या कैसे हो सकते हैं नॉन मोटाइल हो सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या देगा स्पाइरोगायरा, तो एग्जाम में आएगा कि ऐसा कौन सा मान लो एल्गी के अंदर क्या एग्जांपल पूछ लेगा कि स्पाइरोगायरा कैसा है, तो हम क्या बताएंगे वो कैसे आइसोगैमेट है। ठीक है, क्लाइडोमोनास हो गया। एनिसोगैमेट का जो एनिसोगैमस है उसका भी एग्जांपल क्या है क्लाइडोमोनास। इसमें क्या है एक बड़ा सेल मिलेगा एक छोटा मिलेगा। ठीक है, दोनों कैसे होंगे नॉन मोटाइल। अब ओगैमस के अंदर एक फीमेल होगी एक मेल होगी, जैसे ह्यूमन के अंदर कौन सी गैमेट बनते हैं ओगैमस, जिसमें फीमेल जैसे एग है वो क्या बड़ा रहता है, और जो मेल होता है उसके फ्लैजिला होता है जो क्या करता है मूवमेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है वोल्वोक्स और फ्यूकस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो पहले क्या ये फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, तो यानी कि ये CO2 फिक्स करवाने में हेल्प करते हैं। फूड चेन का पार्ट होते हैं, साथ ही साथ कुछ एल्गी हैं जैसे लेमनेरिया सरगाजम, ये क्या है हमारे खाने के काम आता है। इससे 70 ऐसी जीनस है जो एडिबल है।
उसके बाद क्या है, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जो क्या है वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनको क्या, उनका नाम क्या है, हाइड्रोकोलाइड। ठीक है, हाइड्रोकोलाइड में जैसे जो है रेड एल्गी उसमें क्या है काराजिन, और ब्राउन एल्गी का एग्जांपल क्या आ गया, एल्जिन, यानी कि ये दोनों क्या कर सकते हैं, वाटर को होल्ड कर सकते हैं, यानी क्या है हाइड्रोकोलाइड है। ठीक है, इसके अलावा ये अगार बनाने में भी हेल्प करता है। कौन सा है, रेड एल्गी के अंदर जो गैलेडियम जो है ना, वो किस में हेल्प करता है, अगार बनाने में। अगार क्या करता है, जो भी सब्सटेंस है जैसे आइसक्रीम हो गया, जेलीज हो गया, माइक्रो कल्चर, उसमें क्या करता है वो उसको जो मतलब बिल्कुल जो लिक्विड पार्ट होता है जैसे ये है, तो इसमें अगर बिल्कुल लिक्विड वाटर डाल देंगे तो क्या कोई भी आप बैक्टीरिया डालेंगे तो वो क्या है मर जाएगा। तो इसलिए क्या इसको थोड़ा सेमी सॉलिड करना पड़ता है। सेमी सॉलिड करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, अगार, ताकि उसके ऊपर क्या है वो हम कोई चीज़ को रख सकें, यानी वो सॉलिड भी रहेगा और थोड़ा सा क्या रहेगा, लिक्विड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैलेडियम यानी अगार। और क्या है, इसको हम स्पेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। स्पाइरुलिना क्या है, बहुत अच्छा सोर्स है किसका, प्रोटीन का। तो इसलिए क्या है स्पेस के अंदर इसको एज ए हम फूड यूज़ करते हैं। ठीक है, देन है ग्रीन एल्गी। हम अलग अलग जो एल्गी है उनके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। जैसे पहले है ग्रीन एल्गी के बारे में बात करते हैं। हमने नॉर्मल सी बात करी, क्या है फ्रेश वाटर के अंदर मिलेंगे, ठीक है, और मराइन भी हो सकते हैं, ये तो होगी नॉर्मल सी बात। अब क्या है कि फॉर्म यूनिसेलुलर हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, या फिर इनके अंदर अलग अलग थैलेस। अगर यूनिसेलुलर की बात करें, क्लोरेला और क्लाइडोमोनास। ठीक है, क्लोरेला में हमने क्या पढ़ा था, ये कैसे होता है, नॉन मोटाइल, यानी कि इसके ऊपर क्या है फ्लैजिला नहीं होते। और क्लाइडोमोनास के अंदर क्या होता है, मोटाइल, यानी कि मूवमेंट कर सकते हैं। फिलामेंट में यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और क्लेडोफोरा, ये क्या है फोटोसिंथेसिस चैप्टर के अंदर इसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, कॉलोनी के अंदर, यानी कि कॉलोनी एक मतलब जेल लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, जो इनको क्या बांध के रखती है, मतलब कि अलग नहीं होने देती। तो वो क्या है, कॉलोनियल का एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, वोल्वोक्स। देन एडवांस थैलस किसके अंदर मिलता है, कारा के अंदर। ठीक है, इसके एग्जाम अगर ट्रिक याद करना तो क्या कर सकते हैं, छोटे चाचा की SUV। तो छोटे से क्या हो गया हमारा, जैसे ग्रीन एल्गी पढ़ रहे हैं यानी क्लोरोफाइसी, तो इसके अंदर क्या है, सीसी हो गया, क्लोरोफाइसी, क्लाइडोमोनास, क्लोरेला, ठीक है, ऐसे हो गया कारा, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और वोल्वोक्स। ठीक है, ये हमने जो एग्जांपल पढ़ लिए। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है सबसे, क्लोरेला जो क्या है यूनिसेलुलर भी है और नॉन मोटाइल भी है। बेसिकली होना तो मोटाइल चाहिए था, लेकिन क्या है ये एक्सेप्शन है इसके अंदर, तो इसलिए क्या है ये काफ़ी बार पूछा गया। फिर हम बात करते हैं इसके सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल में हमने क्या देखा है कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, पेक्टिन से। एक की पेक्टिन से बनी हुई थी। ठीक है, ये याद होगा, पहले हमने देखा था, ये एक पेक्टिन से बनी हुई है। इसके अंदर फ्लैजिला वही है, एपिकल में मिलेगा 2 से 8 इक्वल साइज में। स्टोरेज वही स्टार्च एंड ऑयल करता है, और पिगमेंट इसमें A और B है, अगले में क्या C आ जाएगा, उससे अगले में D है। ठीक है, और कलर कैसा होता है इन दोनों कारण, ग्रास ग्रीन टाइप में। ग्रीन एल्गी होता है, इसका जो पिगमेंट होता है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये तो होगी नॉर्मल सी बात। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है इनका साइज अलग अलग हो सकता है, जैसे स्पाइरल फॉर्म में हो सकता है, डिस्क फॉर्म में हो सकता है, प्लेट फॉर्म में हो सकता है, और रेटिकुलेट फॉर्म में भी हो सकता है। स्पाइरल का एग्जांपल क्या है, स्पाइरोगायरा। डिस्क का स्ट्रक्चर क्या है, क्लाइडोमोना। इसके अलावा इनके पास एक पिगमेंट और मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइरिनोइड, यानी जैसे ये थाइलाकोइड है। ठीक है, ये तो हो ही गया स्टोरेज के लिए। इसके अलावा क्या है, एक स्ट्रक्चर और मिलता है, इसके अंदर तो क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन को स्टोर करता है। बाहर की जो लेयर है वो किससे बनी होती है, स्टार्च से, यानी कि अंदर की साइड क्या होता है, प्रोटीन, और बाहर की साइड क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो वही ऑक्सीजन के सब में नॉर्मल चलता है। अब रिप्रोडक्शन, वेटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, ए सेक्शुअल में क्या बनाएगा, जूस पोर, और सेक्सुअल में वही आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ओगैमस। ओगैमस का एग्जांपल क्या हो गया, वोल्वोक्स। एनिसोगैमस का यूट्रोना, और उसके बाद मोटाइल और नॉन मोटाइल माइसोगैमस में ये याद करने में मेन तो ये है। ठीक है, क्लेडोफोरा, क्लेडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। फिर ग्रीन के अंदर जो ये एग्जांपल की लिस्ट है, देखना चाहो देख लेना, ग्रीन के मैंने लिखे नहीं क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। बाकी क्या है, रेड के हमें 4 याद करने हैं। ठीक है, और इसके हमारे पास लगभग 6 हैं, इसके भी लगभग 6 हैं हमारे पास। ब्राउन ऑयल की वही मेराइन होते हैं, इसके अंदर जो फिलामेंट होता है या तो वो लेस ब्रांच हो सकते हैं या क्या है मतलब फुल्ली ब्रांच हो सकते हैं। इसके अलावा इसका जो साइज़ है 100 मीटर से ऊपर भी हो सकता है। जैसे कैल्प का एग्जांपल ले रहे हैं तो उसका साइज़ क्या है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, नहीं 100 मीटर से ऊपर भी चला जाता है। इसके अलावा इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलती है, जैसे ये कि जो है, तो इनके पास एक होता है होल्ड फास्ट। इससे क्या है ये वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं। स्टाइप इनको क्या है, होल्ड मतलब कि स्टैंड आउट करने में हेल्प करता है। और जो फ्रॉन्ड होते हैं इनमें ये मेन बॉडी जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है वो कौन होता है, फ्रॉन्ड होता है। यानी कि जो ये ब्राउन एल्गी है ये 3 पार्ट में और डिवाइड हो जाता है, होल्ड फास्ट, स्टिफ और फ्रॉन्ड। कई कई स्ट्रक्चर में ऐसा है। ठीक है, फिर इसकी सेल वॉल की बात करें तो किसी एल्गिन से बनी हुई है, वही लेटरल अनिकल साइज, वही A और C आ गया इसके अंदर। और इसके अंदर जो मेन पिगमेंट वो क्या है, फिकोजैंथिन आ गया। जैसे ओलिव ग्रीन से मतलब ये ग्रीन से किस कलर में आ गया, ये ब्राउन कलर के अंदर आ गया। स्टोरेज की बात करें तो ये किस फॉर्म में जो मतलब बनाता है, तो ग्लूकोज फॉर्म में ही हमने डिस्कस किया ही था। फिर ये स्टोर किस फॉर्म में करता है, स्टार्च और मैनिटोल की फॉर्म में। और न्यूट्रिशन सब में क्या चल रही है, ऑक्सीजेनिक। रिप्रोडक्शन वही फ्रेगमेंटेशन, जूस पोर, यानी कि वही लेटर अनइक्वल है इनके अंदर। और जो ऊगैमस कौन सा है, फ्यूकस।
अब रेड एल्गी की बात करें, इसमें नॉर्मल से बात में मोटाइल तो होते नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जो अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या है, ऊगैमस ही चलेगा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन और इसका जो इस क्या कहते हैं हमारे पास, इसका फ्लैजिला नहीं है तो क्या है ये नॉन मोटाइल। न्यूट्रिशन ऑक्सीजनिक। और रेड एल्गी का हैबिटेट वही डीप सी के अंदर मिलते हैं, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस होते हैं। सेल वॉल की बात करें तो इसके अंदर क्या है, काराजिन मिलता है, फ्लैजिला अब्सेंट होता है, ए और डी आ गया, और ये स्टार्च और ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और एक अमाइलोपेक्टिन। ये याद रखना है कि ग्लाइकोजन के साथ साथ इसमें क्या मिलता है, अमाइलोपेक्टिन मिलता है। तो ये थे हमारा एल्गी। एक बार एनसीईआरटी और देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है, जो एल्गी होता है, एल्गी कैसे होता है, ये होता है एल्गी होता है क्लोरोफिल बेरिंग सिंपल और थाइलॉइड। जो थाइलॉइड मतलब कि जो स्ट्रक्चर कह दे जिसके अंदर अनडिफरेंशिएटेड मास होता है, और ऑटोट्रोफिक हो गया। और मेनली क्या होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, यानी कि वाटर और मैराइन दोनों फॉर्म में ये मिल सकते हैं। उसके बाद क्या अलग अलग हैबिटेट में मिल सकते हैं, जैसे मोइस्टोन, ये यूजुअल हमने हैबिटेट में पढ़ा था। और ये फंगी या फिर क्या है स्लोथ बियर के साथ ये एसोसिएशन में मिल सकते हैं। इनका फॉर्म और साइज क्या अलग अलग वेरिएबल है। कॉलोनियल से, जैसे कॉलोनियल की बात करिए, इसके अंदर क्या आ गया, वोल्वोक्स। फिलामेंटस में क्या गया, इलियोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। और कुछ फॉर्म जो होती है मैराइन फॉर्म होती है, जैसे कैल्प जो हमने बात करी थी, यानी कि कुछ बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक से लेके किस फॉर्म तक हो सकते हैं, 100 मीटर से हाइट हो सकती है, वो कौन सा हो गया, कैल्प हो गया। अब क्या है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव हो सकती है, ठीक है, जैसे फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल हो सकती है और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल के अंदर हमने क्या गैमेट की वजह देखा था, तो गैमेट हमने 3 पढ़े थे, आइसो, एनिसो और ऊगैमस, ठीक है। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट क्या बनेगा, थैलस, यानी कि हमने क्या पढ़ा, जैसे ये क्या है, इससे जैसे ये डिवाइड, ये फ्रेगमेंट होएगा, एक अलग होएगा, और इससे क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा एक नई स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर क्या अलग अलग मेनली जो ये सेक्सुअल के अंदर जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, स्पोर्ट्स बनाते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर मेन था क्या है, ये जूस स्पोर्ट्स बनाते हैं। और जूस स्पोर्ट्स फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, यानी मोटाइल है, और इसे नए प्लांट बना सकते हैं। और सेक्सुअल गैमेट्स की बात करें तो गैमेट से बनाएगा, ठीक है। या तो इसके अंदर फ्लैजिलेटेड हो सकता है और सेम साइज का, जैसे इलोथ्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकता है जिसके मूवमेंट ना हो, जैसे स्पाइरोगायरा, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसोगैमस, यानी आइसोगैमस में हमने क्या पढ़ा था, दोनों सेम साइज के हो सकते हैं, और दोनों सेम, एक मोटाइल भी हो सकता है और एक नॉन मोटाइल हो सकता है। जो मोटाइल था उसके बारे में हमने क्या किसकी बात करी थी, क्लोरेला की। उसके बाद हमने किसकी बात करी थी, क्लाइडोमोनास की, ठीक है। उसका फ्यूजन 2 डी सिमिलर आ गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनिसोगैमस। और 1 लार्ज मोटाइल और एक नॉन मोटाइल तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऊगैमस, जैसे वोल्वक्स और फ्यूकस, ठीक है। उसकी इसके बाद हमने नॉर्मल ये जैसे यहाँ पे ग्रीन एल्गे का एग्जांपल दे रखे हैं, किस किस के हैं, एक तो हो गया जैसे वोल्वक्स और इलेक्ट्रिक्स का दे रखा है ये रहा, ठीक है। यानी वोल्वो कैसे, हमने किसकी बात की थी, किस कैसे रहते हैं ये कॉलोनी के अंदर, तो ये कॉलोनी के अंदर क्या अलग अलग जैसे कॉलोनी होगी इनकी, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये वो रहा होल्ड फास्ट वाला जो हमने पढ़ा था, ये नॉर्मल फ्रोंड वगैरह इनके अंदर आते हैं, इससे क्या करते हैं, ये फोटो सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या जैसे किसका एग्जांपल हैं, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, ये हैं ब्राउन एल्गी के, ये किसके हैं, सारे ग्रीन के। और ये सारे किसके हैं, रेड एल्गी के। रेड एल्गी के मेनली 2 ही हैं, पोरीफेरा, मतलब वैसे 4 हैं, वैसे मेन जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, एक तो पोलीफायरा है और एक है पॉलीसिफोनिया। देन क्या एल्गी है वो अलग अलग तरीके से क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये क्या CO2 को फिक्सेशन करवाती है। इसके अलावा क्या कर रही है, ये फोटोसिंथेसिस है, तो ये क्या है, जो ऑक्सीजन का लेवल हमारे उसके अंदर एनवायरनमेंट में बढ़ा रही है। इसके अलावा क्या है, ये हमारे जो इकोसिस्टम उसका पार्ट है, फूड चेन का, ये रहा फूड चेन का हमारा पार्ट है। और पोरीफायरा, लेमनेरिया, सरगैजम, ये क्या हमारे एडिबल मैराइन बोलते हैं इसको, मतलब कि एडिबल एल्गी है, इनको हम खा सकते हैं, ऐसे स्पीसीज हैं, ठीक है। और कुछ हाइड्रोकोलोइड है, हाइड्रोकोलोइड जो वाटर को क्या करते हैं, होल्ड करके, जैसे एल्गिन हो गया ब्राउन एल्गी का, काराजिन हो गया रेड एल्गी का, जिसको हम कॉमर्शली यूज़ करते हैं। अगार क्या है, अगार कॉमर्शली यूज़ करें, जेलेडियम और ग्राइसिलिया को भी हम यूज़ करते हैं किसमें, आइसक्रीम और जेली बनाने में। क्लोरेला का हम यूज़ किस में करते हैं, फूड सप्लीमेंट में, जो स्पेस ट्रैवलर के लिए। और उसके अंदर बात क्या है, 3 कैटेगरी आ गई, ठीक है। इसमें क्लोरेला इसी क्या ग्रीन वाली होगी, ठीक है। रोडोफाइसी हो गया और फायोफाइसी। रोडोफाइसी किसका किसका था, रेड का, और ये फायोफाइसी किसका हो गया, ब्राउन का। क्लोरम हमने क्या पढ़ा था कि ये ग्रीन एल्गी हो गया, ठीक है। यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल या फिलामेंट, 3 टाइप हो गए। अब ग्रीन क्यों होता है, इसके अंदर एक पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल ए और बी की वजह से। उसके बाद क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो अलग अलग शेप साइज के हो सकते हैं, जैसे ये शेप हमने पढ़ी थी। उसके बाद क्या मोस्ट ऑफ द इसके अंदर क्या है, एक और स्टोरेज बॉडी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरिनोइड बोलते हैं। पायरिनोइड के अंदर क्या प्रोटीन होता है, स्टार्च, जैसे कि ये क्या है, जैसे इसके अंदर क्या है, थाइलाकोइड। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो गया, ये पायरिनोइड स्ट्रक्चर, ये क्या है, स्टोरेज के काम आता है। इसके बाद एक क्या है, ये हो गया प्रोटीन, और इसके बाद जो होती है वो स्टार्च की क्या होती है, लेयर होती है, ठीक है।
अब ये बनी किससे होती है, बाहर की जो एक मतलब ये जो सेल वॉल हमने किसकी बात कर दी है, किससे बनी हुई है, पेक्टोस से और सेलुलोज से। अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन से, और इसके अंदर स्पोर भी बन सकते हैं जिसको हम जूस स्पोरेंजिया बोलते हैं, ठीक है। और इसमें अलग अलग क्या है, ये आइसोगैमेट हो सकते हैं, ओगैमेट हो सकते हैं और एनिसोगैमेट भी हो सकते हैं। इसके एग्जांपल ये दे रखे हैं, क्लाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूरोथ्रिक्स, पायरोगारा एंड कारा, ठीक है। देन है ब्राउन एल्गी, अब ये वही है मेराइन हैबिटेट में है, ठीक है। इनकी हाइट क्या 100 मीटर से ऊपर तक भी हो सकती है, ठीक है। एक्टोकार्पस हो गया, और ये किस फॉर्म में, मतलब कि मिलते किस में, फिलामेंट की फॉर्म में ही मिलते हैं, लेकिन इनकी हाइट क्या है, बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब इनका कलर क्या है, ओलिव ग्रीन से ब्राउन तक हो सकता है, डिपेंड क्या करता है इस पिगमेंट के ऊपर, कौन सा पिगमेंट मिलता है इन पे, जेंथोफिल पिगमेंट मिलता है, और कौन सा मिलता है, फ्यूकोजेनेथिन मिलता है इनके अंदर। उसके फूड किस फॉर्म में सिलसिले करते हैं, लेमिनिन और मैनिटोल के अंदर। उसके बाद वेजिटेटिव सेल है वो क्या है, किससे बनी हुई है, बाहर की साइड इनके क्या मिलता है, एल्जीन। रेड जो ग्रीन था उसके बाहर क्या मिल रहा था, पेक्टिन। ब्राउन के अंदर क्या मिलता है हमें, एल्जीन, ठीक है। और जो अपने लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारे पास, रेड एल्गीन है, इसके अंदर पिगमेंट कौन सा होता है, फाइको एरिथीन होता है, ठीक है। और जो इसके जो क्या कहते हैं, ये हमें डीप सी के अंदर मिलता है, ये तो डीप सी के अंदर मिलता है। और इसके जो एल्गी होता है मल्टी सेलुलर हो सकता है, और इसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। और इसके अंदर क्या है, ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन मिलता है, मतलब कि जो इस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन तो नॉर्मल ही है, या नॉर्मोटाइल हो सकते हैं, या सेक्सुअली भी ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ये रहा रोडोफाइसी, रेड एल्गी, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, फाइलोफाइसी, ब्राउन एल्गी। पिगमेंट ए बी ए सी फी हमने सबके बारे में बात कर ली। स्टोर फॉर स्टार्च, मैनिटोल, लेमिनेरियन और फ्लोडेरियन स्टार्च। सेल वॉल सेलुलोस है, इसमें सेलुलोस है, और इसमें वही है सेलुलोस पेक्टिन जो एल्गिन हो गया, और इसके अंदर क्या है, मेन जो चीज़ है पेक्टिन के साथ पॉलीसल्फेट एस्टर है, ठीक है। और फ्लैजिला के बारे में हमने बात की थी, इसमें एपिकल पे, ये लेटरल पे, और इसमें एब्सेंट होती है। ये ब्रैकिश वाटर मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर मिल सकते हैं, और सोल्ट वाटर में। ये भी सेम है, ये क्या है, मोस्टली क्या है, सोल्ट वाटर के अंदर ही मिलते हैं। तो ये था हमारा एल्गी का टॉपिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रायोफाइट की, और देन हम टेरिडोफाइट और देन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के बारे में।